नमस्कार दोस्तों। हमने अक्सर देखा है कि भारत के सभी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे या कोई भी जो बुक स्टोर होते हैं नॉर्मल, वहाँ पर काफ़ी किताबें मिलती हैं। हिंदी में काफ़ी किताबें मिलती हैं। हमने काफ़ी देखा है कि चाणक्य नीति काफ़ी होती है। ऐसी ही एक और किताब है जिसे कहते हैं विदुर नीति, जो कि इतनी फेमस नहीं हुई है जितनी कि चाणक्य नीति हुई है, बट फिर भी काफ़ी अच्छी किताबों में से मानी जाती है। मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं कोई कथा, आई मीन जैसे कह लो कि पॉडकास्ट सुन रहा था रेडियो पर, तो वहाँ पर इसके बारे में बताया गया। तो मैंने सोचा कि ट्रैवल तो मैं काफ़ी करता हूँ, सफ़र करता रहता हूँ, तो क्यों ना ये किताब ली जाए। तो बस 50 रुपये, मात्र 50 रुपीज़ में मुझे ये किताब मिल गई। हिंदी में थी। तो मैंने ख़रीद ली। मैंने सोचा पढ़ के देखेंगे, बट 5 साल बीत गए, कभी खोली भी नहीं। तो आज सोचा कि इसे पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर विदुर कौन थे और विदुर नीति क्या है और किस बारे में है ये किताब। तो जब मैंने इसके पहले भूमिका पढ़ी या प्रथम भाग पढ़ा, प्रोलॉग जिसे भी आप कहते हैं, तो थोड़ी बातें समझ में आई जो कि काफ़ी जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग लगी। तो अगर देखा जाए, जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें हम रीबर्थ में बिलीव करते हैं, राइट। पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म की अगर हम बात करें तो आत्मा एक रहती है, शरीर बदलते रहते हैं। आत्माओं के कर्म के हिसाब से भी हमें शरीर मिलता है, या कोई भी अलग अलग जोनियों में बर्थ होता है। कभी जानवर बने, कभी समुद्र में बने, कभी जो भी हमारे कर्म हुए, या इंसान बने, अच्छे बने, गरीब अमीर, कर्मों के ऊपर ही सब डिपेंड करता है। तो उसी के बारे में थोड़ी और जब मैंने विस्तार रूप में इस किताब में पढ़ाई करी, तो ये समझ आया कि द विदुर नीति, जो विदुर थे, महाभारत के टाइम पे थे, और द्वापर के अंतिम चरण में इनका जन्म हुआ था। जो धर्मराज हैं, जिन्हें कि हम धर्मराज को तो अब सभी जानते हैं कि वो धर्मराज लेने आते हैं मौत के टाइम पे, है ना। अभी वो तो अभी पता नहीं है, व्हेन वी डाई, जब मौत होगी तभी शायद से कुछ या यम दूत आएंगे। जो यम हैं उन्हें ही धर्मराज कहते हैं। तो धर्मराज जी का ही महात्मा विदुर के रूप में अवतार हुआ था। और इसका कारण क्या था? तो जब भी पृथ्वी पर कोई ना कोई हानि होती है, तब तब देवी देवता जन्म लेके प्रकट होते हैं। तो धर्मराज जी का जो काम है, वो अपने लोक में रहकर जो भी पुण्यात्मा होती हैं, पापात्माएं होती हैं, जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उनका फल की व्यवस्था करते हैं कि उनके कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी। इनका लोक पृथ्वी लोक के नेत्र द्रत्य कोण पर स्थित है। अब ये तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ये कौन सा कोण है, बट इसे अक्सर हम यमपुरी के नाम पे जानते हैं, या इसे हम संचमनी के नाम पे भी जानते हैं। संचमनी काफ़ी कम लोगों ने सुना है, इतना नहीं सुना होगा संचमनी, बट हाँ, यमपुरी तो काफ़ी मूवीज़ में भी इसका नाम आता है। ये एक कहने के लिए, जैसे मैंने समझा इस किताब से, यह एक परम सुशोभित दिव्य रमणीक पुरी सहस्त्रों योजना में फैला हुआ है। अब इसकी क्या व्याख्या, कैसे वर्णन करूं, ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, बट इतना है कि काफ़ी निरंतर रूप में ये फैला हुआ है। तो वो बोलते हैं कि इसके अंतर्गत अनेक सुंदर शोभायमन भव्य महल बने हुए हैं, और वहीं पर धर्मराज अपने मंत्रियों और सभासदों के साथ बैठकर निवास करते हैं। तो यरम जो धर्मराज हैं, इनकी जो सभाएं होती हैं ना, इनमें देवी देवता, ऋषि, महर्षि भी भाग लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं जिन्हें यह मौका मिलता है। धर्मराज की पुरी में प्राणियों के पाप पुण्य का हिसाब, जैसे मैंने कहा, रखा जाता है।
और जो चित्रगुप्त, आपने नाम सुना होगा, जो धर्मराज जी के कह लो मंत्री हैं, चित्रगुप्त जी नियुक्त हैं, वो इन सब की एंट्री करते हैं या इनका लेखा जोखा भी करते हैं। और सूर्य, अग्नि, वायु, काल, आकाश, दिशा, देव, कई देव विभूतियां वहाँ के इनके धर्मराज जी के दूत हैं, जो प्राणियों द्वारा की जाने वाली समस्त कर्मों की नित्य देख देख रेख करते हैं। तो उन्हें मतलब समझते हैं। तो मतलब धर्मराज जी ये नहीं कि अकेले बैठ के कर रहे हैं, उनकी भी पूरी एक सभा में युक्त लोग होते हैं। लोग तो नहीं, अब जैसे मैंने बताया सूर्य, अग्नि, वायु, आई मीन सुपर नेचुरल, ये रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि धर्मराज जब यहाँ पर लेखा जोखा करते हैं, जब ये एंट्री होती है, अगर धर्मराज जी से भी कोई गलती हो जाए तो उसका भी परिणाम और उसका भी कर्म धर्मराज को खुद झेलना पड़ता है। तो ऐसे ही एक कर्म का फल था जिसके कारण इनको विदुर बन के आना पड़ा और मातलोक पर विदुर का जन्म लिया गया। तो इसकी द कहानी इस टाइप की है कि पूर्व काल में, नहीं, थाउजेंड्स ईयर्स अगो, मैनी 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 ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले, मांडव्य नाम के एक महर्षि थे, बहुत ही तपस्वी, धर्मज्ञ, विद्वान और यशस्वी थे। हमेशा अपने हाथों को ऊपर उठाकर मौन अवस्था में यह तपस्या में लीन रहते थे, हमेशा मेडिटेशन करते रहते थे। तो ये इनकी एक छोटी सी कुटिया थी जंगल के पास, वहाँ पर बैठ के ये तपस्या करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ के जो राजा थे, कई डाकू उस राजा का धन चोरी करके, सोना चोरी करके वहाँ से लूट के भाग रहे थे। तो जब लूट के भाग रहे थे तो सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि सिपाही उन्हें पकड़ लेंगे और वो मुश्किल में आ सकते हैं अगर उनका धन मिल गया उनके पास से, तो काम खराब हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, महर्षि जी के आश्रम के आजू बाजू ना सारा सोना छुपा दिया और खुद भाग निकले। तभी तक ये सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो भी इनके पीछे आ गए और इन्होंने देखा कि डाकू तो यहाँ पर नहीं है, एक महर्षि बैठे हुए हैं आंखें बंद करके, हाथ ऊपर उठा के। तो इन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ पर आपने डाकुओं को जाते हुए देखा? तो उन्होंने कहा नहीं। वैसे उन्होंने तो क्या कहना था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि वो मौन अवस्था में थे और अपने तपस्या में लीन थे। तो इतना उन्होंने विचार नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं चला मेरे ख्याल से। तो जो सिपाही थे वो आगे निकल गए और थोड़ी देर में डाकुओं को पकड़ लिया। अब डाकुओं को पकड़ा, उनको मारा पीटा। तो डाकू ने बता दिया कि सोना वहीं पर छुपाया है जहाँ पर वो महर्षि बैठा है। तो सैनिकों ने जब इनसे पूछा था, इन्होंने कुछ बोला नहीं, जो मांडव्य ऋषि थे। तो इन्होंने सोचा कि ये भी इनके साथ ही मिले हैं, तो इनको भी पकड़ के राजा के सामने ले गए। तो राजा ने बोला कि चलो इन सबको फांसी दे दो। तो एक एक करके सबको फांसी दी। जब ऋषि को लटकाया तो वो सूली पे लटकते लटकते ही हवा में तपस्या कर रहे थे। तो मतलब काफ़ी दिन तक वहीं लटके रहे, पर उनकी मौत नहीं हुई। सूली गले को काट नहीं सकी या मौत नहीं आई। तो ये देखकर जो भी सैनिक थे वो सोचने लगे कि कुछ तो गलत है। और इस बीच क्या हुआ कि जितने भी महर्षि जो दूसरे थे, जो उनके शिष्य थे, जो बाकी काफ़ी तेजस्वी महर्षि और ऋषि थे, वो पक्षियों का रूप धारण करके आने लग गए इनके पास, ये मांडवी ऋषि के पास, जो कि सूली पे ही लटके हुए थे पर तपस्या कर रहे थे। तो ये बात राजा को पता चली कि कुछ कुछ ऐसा हुआ है। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गए, उनको सूली से उतारा, पर देखा तो सूली का जो टुकड़ा था ना, जहाँ से लटकाया था, वो वहीं चिपक गया, वो अलग ही नहीं हो रहा इनके शरीर से। तो उन्होंने सूली को ही काट दिया, तो वो टुकड़ा वहीं चिपका रहा। तो अभी राजा गिड़गिड़ा के रोने लगा और माफ़ी मांगी। तो जब माफ़ी मांगी तो महर्षि ने उन्हें माफ़ कर दिया और खुद निकल गए। तो आगे जाके वो हमेशा इसी में सोचते रहते थे, जब वो
दुनिया में घूमते थे, भ्रमण करते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। पहली बात, मुझे किस कर्म की सज़ा मिल रही है, और मैं तो हमेशा तपस्या में लीन रहता हूँ, ना मैं किसी के साथ ज़्यादा बात करता हूँ। तो ऐसे ही इन्होंने तपस्या में मतलब सोचने लगे कि अब मैं करूँ क्या। तो एक दिन ऐसी तपस्या में लीन होके ना वो धर्मराज जी की सभा में चले गए। वहाँ पर प्रकट किया अपने आप को, या जो भी हुआ। तो धर्मराज से पूछा कि ये मुझे किस पापों का कर्म मिल रहा है कि मुझे सूली पे लटकना पड़ रहा है, इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं, और ये सूली का टुकड़ा हमेशा मेरे गले में ही अटका हुआ है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तो धर्मराज जी से जब इन्होंने पूछा कि है ना, मुझे किसकी सज़ा मिली है, तो धर्मराज जी ने कहा कि तुमने एक बार वो जो कीट पतंगे नहीं होते, वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें पर लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, उसी टाइप के कोई इंसेक्ट थे। तुमने उसको लेके उनकी पीठ में कुछ चुभोया था और उनको तंग किया था। तो ऋषि कहते हैं, मेरे को तो ऐसा कुछ याद नहीं है, कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी उम्र में किया था मैंने, मैं कहाँ था, कब था, मेरी मेरी आयु कितनी थी, व्हाट वाज माय एज। तो धर्मराज जी कहते हैं कि आप तब एक छोटे बच्चे थे, और आपने ये काफ़ी छोटे एज में किया था। तो ऋषि को काफ़ी गुस्सा है, वो कहते कि आप खुद कहते हैं, अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, अगर आप अ, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो उसमें लिखा है कि 12 वर्ष की आयु, 12 ईयर्स तक कि जो भी कर्म किए जाते हैं वो इंटेंशनली या पाप समझ के या पुण्य समझ के नहीं किए जाते, वो हो जाते हैं। तो आपने फिर भी मेरे उन कर्मों का लेखा जोखा लिख के मुझे इस कष्ट का सामना करने पर मजबूर कर दिया। तो ऋषि ने फिर बोला कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 100 साल तक मात लोग धरती पे जाके बर्थ लेके, आपको वहां पर जन्म लेके, आपको 100 साल वहां बिताने पड़ेंगे, जो कि इसका अभिशाप है, जो कि आपके इस कर्म का फल आपको खुद भुगतना पड़ेगा। तो यमराज जी मान गए, उन्होंने बोला माफ़ी तो बनती है। तो उन्होंने जब गलती स्वीकार कर ली, तो तब ये द्वापर युग का, जैसे मैंने पहले कहा था कि टाइम चल रहा था, अंतिम चरण। और काफ़ी दुष्ट जो दैत्य थे, और ये जो अ, बुरी आत्माएं थी, ये जन्म लेकर क्रूर राजाओं के रूप में काफ़ी जुल्म ढा रही थी धरती लोक पर। तो ऐसे ही देवलोक भी, जितने भी देवता थे, वो भी अपना थोड़ा थोड़ा गण निकाल के, थोड़ा थोड़ा अपने पार्ट से बर्थ ले रहे थे मातलोक पर। तो इनके कारण थोड़ा बैलेंस बन रहा था। तो उसी टाइम पे श्री कृष्ण जी का भी, जो परमात्मा ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, तो वो उस टाइम पे वहाँ पर आए। और उसी हिसाब से इनका भी बर्थ हुआ वहाँ पर। तो इन्होंने सोचा धर्मराज ने कि अब तो श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष भी वहाँ जाएंगे, तो मैं अभी पृथ्वी पर जन्म लूंगा। तो इनका जब जन्म हुआ, तो इनके दो भाग में जन्म हुए थे, दो भाग ऐसे इनकी दो रूप में इनके जन्म हुए थे। एक थे युधिष्ठिर, जो कि पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, और दूसरे थे विदुर हिमसेल्फ, जो कि विदुर थे। तो हमको ये कहानी समझ आती है कि अभी तक विदुर का जन्म कैसे हुआ, क्यों आए, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो अभी हम इस भाग में तो इतना ही समझते हैं। अगले भाग में हम देखते हैं कि और क्या क्या कारण हैं, और क्या क्या चीज़ें हुई विदुर के, आ, कब उनका एग्जैक्टली बर्थ हुआ, और आगे क्या कहानी है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। और अगर किसी भी कारण से आपको ये ऑडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही किताबें, ऐसी ही भारतीय सभ्यता को लेके हम और भी काफ़ी रिकॉर्डिंग करेंगे। आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।